हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं शिवराज एसआर नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, किस तरीके से किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ब्लड ग्रुप के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी ब्लड ग्रुप है, किसी का ओ ब्लड ग्रुप है, किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है। तो ये जो ब्लड ग्रुप आप सुनते हो, वो ब्लड ग्रुप किस तरह से डिसाइड होते हैं, ऐसा क्या होता है बॉडी के अंदर कि किसी का ए होता है, किसी का बी होता है। तो सभी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होता है, वेरी करता है। किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, किसी का ए बी है। तो ये अलग अलग ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो पर्सन में होते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप होता है वो किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है और किस बेस पे इनको डिटरमाइन किया गया है कि ब्लड ग्रुप ए है या बी है। जो भी है, जो ब्लड ग्रुप के बारे में अपन इसके बारे में डिटेल से भी देखते हैं कि किस तरीके से ये डिटरमाइन होते हैं। तो ब्लड ग्रुप की बात करें, ओवरऑल ब्लड ग्रुप जो होता है, सबसे पहले ब्लड ग्रुप को जो डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने 1901 में यानी कि 1901 के अंदर फर्स्ट टाइम ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। इनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था इसके लिए। ये कार्ल लैंडस्टीनर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड ग्रुप को फर्स्ट टाइम डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे। तो ये याद रखिएगा, जो ब्लड ग्रुप जिन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, तो वो कार्ल लैंडस्टीनर थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर पूछा भी जा सकता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा इसकी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की गई थी। ब्लड ग्रुप आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होती है, आपने रेड ब्लड सेल्स पढ़ी हुई है, मेरी प्रीवियस क्लास को आपने देखा हो तो मैंने ब्लड सेल्स, तीनों ब्लड सेल्स पढ़ा रखी है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तीनों ही सेल्स के बारे में अपन ने डिटेल से डिस्कशन भी किया हुआ था क्लास के अंदर। प्रीवियस क्लास आपने अगर नहीं देखी है तो मेरी प्रीवियस क्लासेस जो होती है ब्लड सेल्स की, वो आप उनको प्रीवियस क्लास को देख सकते हो। तो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स पे कुछ स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होती है ब्लड के अंदर, उस सेल्स के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर, उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन जो होती है उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। वो डिटरमाइन करते हैं या उनके बेस के ऊपर ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है कि उस पर्सन का या किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो ब्लड ग्रुप को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पर? उन स्पेसिफिक एंटीजन की प्रेजेंस के बेस पर जो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो किस तरीके से होते हैं वो देखेंगे अपन। आरबीसी की सरफेस पे 2 टाइप के स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है एंटीजन ए, एक होता है एंटीजन बी। तो 2 तरह के एंटीजन इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो एंटीजन होते हैं यहाँ पर, इनको एग्लूटिनोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनोजन। ये याद रखिएगा ध्यान से। एग्लूटिनोजन जो एंटीजन होता है, 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इनको एग्लूटिनोजन बोलते हैं। यानी कि ए एंटीजन और बी एंटीजन किस पे? सेल मेम्ब्रेन पर। जो आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ये 2 टाइप के स्पेसिफिक एंटीजन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इन एंटीजन के प्रेजेंस के बेस पे ही ब्लड ग्रुप को क्लासिफाइड किया गया है 4 ग्रुप्स में, यानी कि 4 ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। तो एंटीजन कौन से हैं? ए एंड बी। किसकी सरफेस पर? आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं तो नेचुरली ही इनके अपोजिट एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। उस ब्लड के अंदर प्लाज्मा में इनके अपोजिट जो एंटीजन प्रेजेंट है, उनके अपोजिट जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। तो 2 टाइप की एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। किस में प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। जो एंटीबॉडी होती है उसको एग्लूटिनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनाइन। तो ये याद रखिए, एंटीजन जो होता है उसको एग्लूटिनोजन बोलते हैं, इसको एग्लूटिनोजन भी बोलते हैं। और जो एंटीबॉडी होती है 2 टाइप की जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं? एग्लूटिनाइन।
तो ये जो होती है आरबीसी के सरफेस के ऊपर ये एंटीजन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो होता है 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। कितने टाइप का? 4 टाइप का। 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। कौन कौन सा? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो ये 4 टाइप का ब्लड ग्रुप जो होता है, यानी कि किसी भी पर्सन के अंदर, किसी भी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप है तो इन्हीं 4 में से है। या तो ए होगा किसी पर्सन का, या बी होगा, या ए बी होगा, या ओ होगा। ये 4 ही ब्लड ग्रुप होते हैं जो कि किसी पर्सन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो किसके बेस पर डिवाइड किए गए? 4 टाइप के हैं। किसके बेस पर? कुछ जो स्पेसिफिक एंटीजन है जो कि आरबीसी की सेल के ऊपर, जो आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, वो है एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो इनके बेस पर ये ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया गया है। अब ये किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो देखते हैं अपन। या मैं डायग्रामेटिक बना के आपको बताऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ब्लड ग्रुप किस तरीके से, ये ब्लड ग्रुप इनको ए बी और ओ नाम दिया गया है। फर्स्ट डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे नंबर डाल के कर देता हूँ इसमें। ये मान लो ये आरबीसी है। ये क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी की बात हो रही है। ब्लड ग्रुप नाम दिया गया है किसके बेस के ऊपर? आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट एंटीजन है उसके बेस के ऊपर। तो आरबीसी, ये मान लो आरबीसी है। इसके यहाँ मैं बना देता हूँ स्पेसिफिक एंटीजन जो होते हैं 2 एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन ए को इंडिकेट करेंगे इससे समझने के लिए, और इसको सर्कल से, एंटीजन बी को सर्कल से इंडिकेट करेंगे। तो ये समझने के लिए है। यहाँ पे अपन डायग्राम से देखेंगे कि किस टाइप के एंटीजन इस पे प्रेजेंट होते हैं और ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है जिससे। आरबीसी की सरफेस के ऊपर फर्स्ट देख रहे हैं, आरबीसी सेल है ये, इसकी सरफेस के ऊपर अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है, अगर इस तरीके के एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये एंटीजन किसको इंडिकेट कर रहा है? ट्रायंगल जो बनाया है वो एंटीजन ए, यानी कि यहाँ पे क्या है? एंटीजन ए। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप होगा ए। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए। यानी कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए अगर प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप होगा ब्लड ग्रुप ए। सेकंड, ये रेड ब्लड सेल है आरबीसी। अगर इसकी सरफेस के ऊपर ये एंटीजन है बी, यानी कि एंटीजन बी, अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप होगा बी। थर्ड, ये आरबीसी अगर इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर इस तरीके के एंटीजन प्रेजेंट है, यानी कि इसके ऊपर एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी है, दोनों टाइप के एंटीजन इस पे प्रेजेंट है, तो ये ब्लड ग्रुप होगा ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। और फोर्थ जो है वो यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये आरबीसी है,
इसकी सेल के ऊपर किसी भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसकी सेल के ऊपर किसी भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना तो एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, तो ये ब्लड ग्रुप होगा ओ, यानी कि जीरो। जीरो से याद रखना है, जीरो, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है यानी कि जीरो है, तो वो ब्लड ग्रुप होगा ओ, नील, नो एंटीजन, नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। इसमें किसी भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, किसमें, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर। तो ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है जिनको एंटीजन की प्रेजेंस के बेस के ऊपर डिवाइड किया गया है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ पे अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप होगा ए, और एंटीजन बी प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पर तो वो ब्लड ग्रुप होगा बी, और आरबीसी की सरफेस पर ए बी, एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी, दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और किसी भी टाइप का ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट है ना बी एंटीजन प्रेजेंट है, यानी कि जीरो है, तो वो ब्लड ग्रुप होगा ओ, यानी कि इस पर किसी भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये है ब्लड ग्रुप ओ, 4th नंबर। तो ये 4 ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो इस तरीके से डिसाइड होते हैं, डिटरमाइन होते हैं कि ये जो होते हैं ब्लड ग्रुप। तो ये ब्लड ग्रुप जो होते हैं एंटीजन की प्रेजेंस के बेस पे डिवाइड किया गया है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी ब्लड के अंदर आरबीसी जो होती है उसकी सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप बी है। और किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो यानी कि उसकी जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उसकी सरफेस के ऊपर ए एंटीजन बी है और बी एंटीजन बी है, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो ये जो है ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट इसमें एक इंडेक्स बना के देखेंगे कि कौन कौन सी जो इसमें एंटीजन तो प्रेजेंट होते ही हैं, इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो भी 2 टाइप की प्रेजेंट होती है। यहाँ पे मैंने बताया कि एंटीजन ए बी भी होता है और उसके अपोजिट जो होती है एंटीबॉडी ए होती है, सॉरी एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में, लेकिन जो ब्लड ग्रुप होगा उसके अपोजिट जो होगी उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो ये जो होते हैं इसके अंदर ब्लड ग्रुप होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं जो ब्लड ग्रुप है, मैंने उसका एक इंडेक्स बनाया, एक इंडेक्स बना के अपन समझेंगे कि ब्लड ग्रुप जो होता है उसके अंदर कौन से एंटीजन, किस ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी जो होती है प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। और डोनर्स ग्रुप भी देखेंगे कि रिसीवर यानी कि कोई ब्लड ग्रुप है तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, तो वो डोनर्स ग्रुप भी अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ समझते हैं जो ब्लड ग्रुप ए है, इधर मैंने लिखा है ब्लड ग्रुप, यहाँ लिखा है एंटीजन ऑन आरबीसी, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, और डोनर्स ग्रुप बाद में अपन डिस्कशन करेंगे किस तरीके से कौन सा डोनर जो होगा वो डोनेट कर सकता है ब्लड को। तो ब्लड ग्रुप ए के बारे में, फर्स्ट ब्लड ग्रुप होता है एक, 4 टाइप में ब्लड ग्रुप देखा था अपन ने कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो फर्स्ट जो ब्लड ग्रुप है ए, उसके अंदर एंटीजन जो होता है ब्लड ग्रुप ए के अंदर, अभी अपन ने देखा कि एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा ब्लड ग्रुप ए के अंदर, एंटीजन ए। कौन सा एंटीजन होता है, एंटीजन ए प्रेजेंट होता है। एंटीजन ए प्रेजेंट है, इस वजह से ही इसका ब्लड ग्रुप का नाम है ब्लड ग्रुप ए। एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडीज अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। कौन सी, अपोजिट, यानी कि यहाँ पे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी बी, सेम नहीं होगी, एंटीबॉडी बी, यानी कि एंटीजन ए प्रेजेंट है तो वहाँ पर प्लाज्मा के अंदर, उस ब्लड में प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पी प्रेजेंट होगी, क्योंकि सेम एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं हो सकती। अगर सेम एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होती, यानी कि यहाँ पर एंटीजन ए है और यहाँ पर एंटीबॉडी ए ही होती, तो दोनों क्या करती है, रिएक्ट करती है, यानी कि सेम एंटीजन एंटीबॉडी क्या करती है,
आपस में रिएक्ट करती है और क्लम्प बना लेती है, यानी कि एग्लूटिनेशन हो जाता है, यानी कि क्लम्प बन जाता है, जिस वजह से जो होती है आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, यानी कि क्लम्प हो जाएगा, थ्रोम्बस बन जाएगा, जिसकी वजह से जो होती है सडनली उस पर्सन की डेथ हो सकती है। तो इस वजह से सेम एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ पर अपोजिट एंटीजन जो होती है, अपोजिट जो एंटीजन है उसके अपोजिट एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो एंटीजन अगर ए प्रेजेंट है तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। किस वाले पर्सन में? ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन में। ये डोनर्स बाद में देखेंगे। अभी सेकंड आता है ब्लड ग्रुप बी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो यानी कि उसके अंदर क्या है? एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है? बी एंटीजन प्रेजेंट के कारण इसका नाम है ब्लड ग्रुप बी। इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी अपोजिट होगी, यानी कि एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी, क्योंकि एंटीजन बी है तो अपोजिट एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होगी प्लाज्मा में। ठीक है। फिर आता है ए बी। थर्ड टाइप का ब्लड ग्रुप है ए बी के अंदर एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप है, तो इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट होता है, यानी कि दोनों ही टाइप के एंटीजन इसमें प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही टाइप के एंटीजन है तो अपोजिट एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। ए है तो क्योंकि बी एंटीजन भी यहाँ पर प्रेजेंट है तो बी क्लम्प बन जाएगा, यानी कि रिएक्ट करेगी, तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडी होती ही है, तो नील होता है, यानी नो एंटीबॉडी। इसके अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। किसमें? ए बी वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है, लेकिन प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये होता है ए बी ब्लड ग्रुप। फिर उसके बाद आता है फोर्थ टाइप का ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति के अंदर, ओ वाले पर्सन में अपन ने भी देखा है कि ओ मतलब जीरो, यानी कि वहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। इससे याद रखना, ओ मतलब जैसे जीरो है तो जीरो मतलब कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो नील, नो एंटीजन प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट है, ना ही बी एंटीजन प्रेजेंट है, और एंटीजन ए और बी दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, तो एंटीबॉडी जो होगी वो दोनों ही प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही जो होती है प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये जो होता है 4 टाइप का जो होता है ब्लड ग्रुप होता है इस तरीके से। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सीधा सा है कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति तो ए एंटीजन प्रेजेंट होगा और उसके अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी प्लाज्मा में, यानी कि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी प्लाज्मा में। ठीक है। और बी एंटीजन है तो बी एंटीजन में बी ब्लड ग्रुप हो, एंटीबॉडी ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती है। और ओ के अंदर जीरो यानी कि नील एंटीजन होता है, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता आरबीसी सरफेस पे, लेकिन एंटीबॉडी प्लाज्मा में दोनों ही प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडी ए भी होती है और एंटीबॉडी बी भी होती है। अब डोनर्स की बात करें तो डोनर्स यानी कि ए वाले को किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जो होता है ए वाले को ब्लड दे सकता है वो देखेंगे अपन। तो यहाँ सीक्वेंस से देखेंगे चारों ही जो ब्लड ग्रुप टाइप है वो किससे ब्लड ले सकता है, कौन किसको दे सकता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। उससे डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ देखते हैं कि मैंने बताया था कि सेम एंटीजन यानी कि सेम एंटीजन और एंटीबॉडी, सेम एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। अगर सेम एंटीजन है और सेम एंटीबॉडी है तो दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। यानी कि अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी नहीं, एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए? बी होनी चाहिए, एंटीबॉडी ए नहीं होनी चाहिए। अगर एंटीजन ए है ब्लड ग्रुप में और प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए है तो दोनों क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करेंगे, इनके बीच में एग्लूटिनेशन हो जाएगा यानी कि क्लम्प बन जाएगा और वो जो सेल्स होती है आरबीसी सेल वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी और वहाँ पे जो उस व्यक्ति की होती है सडनली डेथ हो सकती है। तो इस वजह से एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, यानी यहाँ पे बी है तो यहाँ पर बी नहीं होना चाहिए।
तो दोनों अपोजिट में रहना चाहिए। तो दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी अगर सेम होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है अपने को जब डोनर्स पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो अगर कोई व्यक्ति है डोनर, कोई व्यक्ति है डोनर और वो दे रहा है, रिसिपिएंट है कोई, ये है एक डोनर जो कि देने वाला है और रिसिपिएंट जो कि लेने वाला है। डोनर का हमेशा एंटीजन देखा जाता है। क्या देखते हैं, डोनर का हमेशा एंटीजन देखते हैं, और जो रिसिपिएंट होता है उसकी क्या देखते हैं, एंटीबॉडी। डोनर का हमेशा एंटीजन देखा जाएगा और जो रिसिपिएंट है उसकी एंटीबॉडी देखेंगे, क्योंकि यदि किसी पर्सन का ब्लड, एक पर्सन का ब्लड है दूसरे को चढ़ाया जाता है, तो जिसको चढ़ाया जाता है, जिसको ब्लड दिया जाता है, उसके लिए जिस ब्लड को चढ़ाया जाएगा वो क्या है, एक तरीके से फॉरेन बॉडी हो जाती है। यानी कि किसी दूसरे का ब्लड किसी एक पर्सन को चढ़ाया जाएगा तो वो ब्लड की जो बॉडी वो जो पर्सन की जो बॉडी है उस ब्लड को क्या करती है, फॉरेन समझती है। यानी कि वो एक तरीके से एंटीजन है। एंटीजन वह सब्सटेंस या वह एजेंट होते हैं जो कि बाहर से बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि किसी का ब्लड, दूसरे का ब्लड किसी पर्सन को चढ़ाया जाएगा तो वो उसके लिए क्या है, उसकी बॉडी के लिए वो एंटीजन है, क्योंकि दूसरे का ब्लड चढ़ाया जा रहा है तो वो एक तरीके से एंटीजन हो रहा है, उसकी बॉडी के अंदर वो जाएगा तो वो एक तरीके से एंटीजन हो जाता है। तो एंटीजन डोनर का देखते हैं और एंटीबॉडी जो होती है वो अपन किसकी देखते हैं, जो लेने वाला है। तो इनके बीच में मैचिंग होनी चाहिए, इन्हीं को देखा जाता है और इन्हीं के बेस पर डिसाइड किया जाता है कि कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। तो डोनर जो होता है उसका एंटीजन देखेंगे और रिसिपिएंट जो लेने वाला है उसकी एंटीबॉडी देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है। अगर यहाँ देखते हैं अपन ए ब्लड ग्रुप का कोई पर्सन है, यहीं देख लेते हैं, ए ब्लड ग्रुप का कोई पर्सन है, अगर इसको ब्लड देने वाला है तो कौन दे सकता है, यानी ए वाला व्यक्ति, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसका ब्लड ले सकता है। तो यहाँ तो देने वाले आ जाएंगे, तो वही चीज़ होगी कि ये किसका ले सकता है, वो यहाँ पे ही आ जाएगा। तो डोनर्स ग्रुप के अंदर अगर एक ही बात करते हैं तो ए ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है, यानी कि ए ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है, इसके अंदर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। ठीक है, एक का लेना है, यानी कि ये इधर वाले रिसीवर मानेंगे अपन, इधर डोनर आएंगे जो देने वाले हैं। ठीक है, तो ए किसका ले सकता है, तो ले सकता है मतलब ये रिसिपिएंट हो गया ए। ठीक है, ए रिसिपिएंट हो गया, यहाँ पे ए आ गया और ए ही देने वाला है, तो क्या ए का ले सकता है, ये डोनर भी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं डोनर का एंटीजन पहले, तो ए दे रहा है, इसका एंटीजन कौन सा है, यहाँ पर ए एंटीजन है, और रिसिपिएंट जो है लेने वाला यही है, ए ब्लड ग्रुप वाला। तो रिसिपिएंट के अंदर एंटीबॉडी देखते हैं, तो एंटीबॉडी कौन सी है, बी। तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी है, बी एंटीबॉडी, और यहाँ एंटीजन कौन सा है, ए एंटीजन है, यानी तो अलग हो गए। यहाँ पे एंटीजन ए है, यहाँ एंटीबॉडी बी है, तो दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी कि अपोजिट यहाँ पर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्या होते हैं, यानी कि एक दूसरे का ब्लड ले सकते हैं। तो डोनर जो होता है, ए वाले की बात करें तो ए वाला ए को दे सकता है, यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है वो ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी अलग अलग आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ ए की बात हो गई। अब यहाँ सेम ए के बाद बी का देखते हैं, क्या बी ए को दे सकता है या नहीं दे सकता, वो देखते हैं। बी के अंदर वही बात है, यहाँ डोनर बी हो जाता है, डोनर बी हो जाता है, तो एंटीजन यहाँ पे क्या होगा, बी एंटीजन होगा, और यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होगी, यानी कि रिसिपिएंट कौन है, बी है, सॉरी रिसिपिएंट है ए है, तो ए के अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, बी की। ठीक है, ए वाला तो दे रहा था, उसके बाद अपन बी का देख रहे हैं, तो बी के अंदर डोनर बी देने वाला हो गया, ए को देने वाला है, तो बी के अंदर एंटीजन बी है, यहाँ लिख दिया मैंने, और एंटीबॉडी कौन सी है बी के अंदर, एंटीबॉडी, क्योंकि रिसिपिएंट कौन, सॉरी ए के अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, बी है, क्योंकि रिसिपिएंट कौन है, ए है,
तो बी एंटीबॉडी है ना, तो रिसिपेंट ए ही है यहाँ पे, तो एंटीबॉडी इसके अंदर बी है, तो एंटीजन ए है और एंटीजन बी सॉरी एंटीबॉडी बी है, तो दोनों सेम हो गए, तो दोनों में क्या होगा, रिएक्शन होगा और क्लम्पिंग हो जाएगी। तो जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है या बी ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है वो ए को नहीं दे सकता, यानी कि बी वाला ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड नहीं दे सकता है। तो ये यहाँ पर क्योंकि ये सेम हो जाता है तो इस वजह से ये नहीं देगा, तो ये हटा दो यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ रिसिपेंट ए की है, इसकी बात कर रहे हैं और यहाँ पे डोनर चेंज हो रहा है, ए बी और ए बी की बात करें तो यहाँ पर ए बी डोनर हो जाएगा। क्या ए का ए बी वाला ए को दे सकता है, वो देखते हैं अपन। यहाँ पे ए बी है तो एंटीजन ए बी है और बी बी, दोनों एंटीजन इसमें प्रेजेंट है डोनर के अंदर, और रिसिपेंट ए है तो इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, बी है, वही एंटीबॉडी फिक्स है यहाँ पर, एंटीबॉडी बी है। तो यहाँ पे देख लो एंटीजन ए बी है, एंटीजन ए है, यहाँ पे एंटीजन बी है, तो यहाँ पर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी यहाँ बी प्रेजेंट है, तो दोनों में क्या होगा, रिएक्शन होगा और क्लम्पिंग हो जाएगी। तो ये ए बी जो है वो ए वाले को नहीं दे सकता, तो ए बी भी नहीं दे सकता है ना। तो बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं, ओ की बात करें तो ओ डोनर है, अगर ओ ब्लड ग्रुप वाला कोई पर्सन है तो इसके अंदर एंटीजन ओ मतलब 0, कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना ही तो ए है ना ही बी एंटीजन है। और यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडी बी, तो कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, तो जैसी बात है रिएक्शन होगा नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्लम्पिंग वगैरह होगी नहीं, तो ओ वाला दे सकता है किसको, ए को, तो ए वाले को ओ वाला दे सकता है। तो ए किससे ले सकता है, ए से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है बी की बात करते हैं, तो यहाँ पे रिसीवर चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी, रिसिपेंट बी हो जाएगा, इसके अंदर एंटीबॉडी देख लो, एंटीबॉडी क्या है, ए है। तो यहाँ पर फिर बात करते हैं इसकी, डोनर ए से फिर स्टार्टिंग करते हैं, ए वाला दे सकता है नहीं दे सकता, ब्लड ग्रुप ए वाला कोई पर्सन है उसके अंदर एंटीजन ए है, ठीक है, तो एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए है प्रेजेंट, यहाँ पे एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, यहाँ पे एंटीजन ए है, तो दोनों सेम ग्रुप के हो गए, यानी कि सेम एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, मैंने लिखा है, तो वो दोनों ये आपस में रिएक्ट करेंगे, क्लम्पिंग हो जाएगी, तो ये नहीं दे सकते, यानी कि ए वाला बी को नहीं दे सकता। फिर यहाँ पे चेंज करके देखते हैं दूसरा, ए बी की बात करें, ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाला जो पर्सन है, इस ब्लड ग्रुप ए बी है, सॉरी ब्लड ग्रुप बी है, इसके अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो इसको दे सकता है क्योंकि एंटीजन बी है, यहाँ पे एंटीबॉडी ए है, तो दोनों आपस में दे सकते हैं, यानी कि ये ए बी वाला जो है ए को दे सकता है, तो यहाँ पर बी वाला बी को दे सकता है, ठीक है, बी रिसिपेंट है तो डोनर बी है तो बी वाला बी को दे सकता है। यहाँ पे फिर चेंज कर देते हैं, ए बी कर देते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो यहाँ पे एंटीजन ए बी है और बी बी है, एंटीबॉडी ए है तो यहाँ पे एंटीजन ए है, यहाँ पे एंटीबॉडी ए आ गया, तो यहाँ पर भी रिएक्शन होगा, तो ये नहीं दे सकता है, यानी कि ए बी नहीं दे सकता किसको, बी को। फिर नेक्स्ट आता है ओ की बात करें, यहाँ कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडी ए है, तो ये ओ वाला ए बी वाले को दे सकता है, यानी कि ओ दे सकता है किसको, बी वाले को, ठीक है। इसी तरीके से ए बी का देखते हैं, तो यहाँ पे चेंज कर देंगे, रिसिपेंट हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी रिसिपेंट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगी प्लाज्मा में, कुछ नहीं है, नील एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। तो वापिस शुरू से वापस ए से बात करते हैं, तो ए वाला एक ए के अंदर एंटीजन ए आएगा, एंटीजन ए होगा ए ब्लड ग्रुप में, ए एंटीजन आएगा, और यहाँ पर क्या है, एंटीबॉडी कोई है ही नहीं, तो रिएक्शन नहीं होगी, तो यानी कि ए वाला जो है वो एक ए बी को दे सकता है। उसी तरीके से बी वाले की बात करें तो यहाँ पे बी एंटीजन है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि एंटीबॉडी यहाँ पर है ही नहीं, तो ये बी वाला जो होता है ए बी को दे सकता है, यानी कि बी बी इसको दे सकता है। ए बी की बात करें तो यहाँ ए एंटीजन है और बी एंटीजन, दोनों एंटीजन है ब्लड ग्रुप ए बी में, तो यहाँ पर जो होता है कोई एंटीबॉडी नहीं है,
तो यहाँ पर एंटीजन ए बी दोनों है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ए बी को दे सकता है, यानी कि ए बी वाला पर्सन ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कौन सा फोर्थ बचा है, फोर्थ, इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं, नो एंटीजन, कोई एंटीजन प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। किसमें, ओ वाले में एंटीजन की बात कर रहे हैं, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और एंटीबॉडी ए बी में कोई प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन होगा ही नहीं, नो एंटीजन नो एंटीबॉडी, तो ब्लड ओ वाला इसको दे सकता है, ठीक है। इसी तरीके से और फोर्थ टाइप की बात करें तो फोर्थ में भी सेम यही है, सीधा सा है कि ओ वाला है तो फिर से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, रिसिपेंट ओ आ जाएगा, और यहाँ पे एंटीबॉडी जो होगी दोनों होगी, एंटीबॉडी दोनों होगी, यानी कि ए बी होगी और बी, दोनों टाइप की एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट होगी ओ वाले ब्लड ग्रुप में। तो एंटीजन ए एंटीबॉडी दोनों है, यानी कि यहाँ एंटीजन ए आ गया तो एंटीबॉडी ए यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्लम्पिंग हो जाएगी, यानी कि ए वाला ओ को नहीं दे सकता। सेकंड बात करें ए बी की, तो बी एंटीबॉडी है, एंटीजन बी, तो ये भी बी वाला भी ओ को नहीं दे सकता। थर्ड आता है ए बी में दोनों ही, ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है, यहाँ पे एंटीबॉडी दोनों ही, एंटीबॉडी ए बी है और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट, तो ये दोनों हो क्लम्पिंग हो जाएगी, ये दोनों भी नहीं दे सकती, यानी कि ए बी वाला ओ को नहीं दे सकता, ए बी वाला ओ को नहीं दे सकता। ओ की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, जीरो है, यानी कि नो एंटीजन, और यहाँ पर एंटीबॉडी दोनों है, तो यानी कि एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीबॉडी दोनों है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो यानी कि ओ वाला दे सकता है। तो कहने का मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ओ ब्लड ग्रुप वाला ही ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप डोनर का एंटीजन देखते हैं और रिसिपेंट का एंटीबॉडी देखकर आप कौन से ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किस ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है वो आप पता लगा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से अपन ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं कि किसको कौन दे सकता है। तो यहाँ पर देखो, ए को ए और ओ दे सकता है, बी को बी और ओ दे सकता है, ए बी को चारों ही दे सकते हैं, यानी ए बी वाला ऐसा पर्सन है सबसे ब्लड ले सकता है, और ओ वाला ओनली ओ से ले सकता है। तो यहाँ पर ओ इसमें भी आ रहा है, ओ इसमें भी आ रहा है, ओ इसमें भी आ रहा है, ओ इसमें भी आ रहा है। तो ये जो ओ होता है वो किस टाइप का डोनर है, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं इसको। किस टाइप का, यूनिवर्सल डोनर। कौन सा, ओ, यूनिवर्सल डोनर। ओ होगा यूनिवर्सल डोनर कहेंगे इसको, यूनिवर्सल डोनर। कौन, ओ यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि ये सभी को दे सकता है, और ये सभी से ले रहा है। कौन, ए बी, ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए बी से भी ले रहा है, ओ से, तो ये होता है यूनिवर्सल रिसिपेंट, यानी कि सभी से ये ले सकता है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सर्वग्राही, ये होता है सर्वदाता, सभी को दे सकता है। ये सर्वग्राही, सभी से ले सकता है। कौन, ए बी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिए आप। और यहाँ पर जो ये ब्लड ग्रुप देखे अपन ने, यहाँ पर जो अप्रोक्स 55% जो होता है, 55% जो पॉपुलेशन होती है, 55% पॉपुलेशन जो है उनमें ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अप्रोक्स 55% पॉपुलेशन के अंदर ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी, ये तीनों टाइप के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और रिमेनिंग जो 45% जो पॉपुलेशन है उनके अंदर ओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो 55% पॉपुलेशन ए बी और ए बी से, और 45% पॉपुलेशन में ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये ब्लड ग्रुप के बारे में था, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई एग्जामों में पहले बने हुए हैं, कौन किसको दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर ये इनसे क्वेश्चन जो होते हैं वो पुटअप हो सकते हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आरएच सिस्टम।
ब्लड ग्रुप के बाद एक सिस्टम और होता है RH सिस्टम। ये भी ब्लड ग्रुप के अंदर ही अपन इसको पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप के अंदर इसकी स्टडी की जाती है। RH सिस्टम जो होता है, एक तरीके से इसकी फुल फॉर्म कहें तो RH मतलब रिसर्च सिस्टम। कौन सा सिस्टम? रिसर्च सिस्टम, यानी कि ये रिसर्च से रिलेटेड है। रिसर्च RH सिस्टम मतलब रिसर्च सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। रिसर्च एक तरीके से एक एंटीजन है, यानी कि रिसर्च की जो डिस्कवरी की बात करें तो जो रिसर्च एक फैक्टर प्रेजेंट होता है, यानी कि RH शॉर्ट में इसको कहे तो RH एक एंटीजन होता है जो कि ब्लड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। यानी कि RBC की बात अपन कर रहे थे, RBC के ऊपर देख रहे हैं कि एंटीजन A प्रेजेंट होता है, एंटीजन B प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है डिसाइड होता है कि कौन से टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो उसी टाइप का जो होता है ब्लड ग्रुप होता है। A एंटीजन और B एंटीजन के अलावा भी RBC के सरफेस पे एक और स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होता है, वो होता है RH एंटीजन। कौन सा एंटीजन? RH एंटीजन। ये एंटीजन भी RBC की सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है। A एंटीजन भी होता है, B एंटीजन भी होता है, लेकिन उन दोनों एंटीजन के अलावा भी एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं RH एंटीजन। तो RH रिसर्च से रिलेटेड है, यानी कि ये जो एंटीजन है फर्स्ट डिस्कवर किया गया था रिसर्च मंकी के अंदर इन 1940 के अंदर। ये डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे कार्ल लैंडस्टीनर एंड अलेक्जेंडर वीनर। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, रिसर्च मंकी के अंदर उसकी जो रिसर्च मंकी की जो RBC थी, RBC ऑफ रिसर्च मंकी, यानी कि जो रिसर्च मंकी जो प्रजाति का जो मंकी था उसके अंदर उस RBC जो उसकी RBC थी उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर ये एंटीजन मिला था। यानी कि रिसर्च मंकी की जो RBC थी, रेड ब्लड सेल्स, उसकी RBC पर ये RH एंटीजन मिला था, ये एंटीजन मिला था, तो इस वजह से इसका नाम ही क्या दे दिया, RH, यानी कि रिसर्च एंटीजन। तो ये उससे रिलेटेड है। तो वो किसने देखा था वहाँ पर मंकी के अंदर ये एंटीजन? कार्ल लैंडस्टीनर ने और अलेक्जेंडर वीनर ने। कब? इन 1940 के अंदर। तो फर्स्ट डिस्कवर करने वाले ये दोनों साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर। तो ये फर्स्ट देखा गया था रिसर्च RH एंटीजन, यानी कि रिसर्च जो होता है RH एंटीजन फर्स्ट कहाँ? रिसर्च मंकी के अंदर डिस्कवर किया गया था, तो इसलिए इसका RH एंटीजन नाम दिया गया यहाँ पे। तो वही सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन, रिसर्च सिस्टम यानी कि RH सिस्टम। तो RH क्या है? एक एंटीजन है। ये रिसर्च मंकी के अंदर देखा गया था। सेम इसी टाइप का एंटीजन ह्यूमन बॉडी की सेल के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं RH एंटीजन। तो A एंटीजन और B एंटीजन अपन ने पढ़ा, तो थर्ड टाइप का एंटीजन एक और प्रेजेंट है, वो कौन सा हो गया? RH एंटीजन। तो RH एंटीजन अगर ह्यूमन की RBC के ऊपर प्रेजेंट है तो वो पर्सन होगा पॉजिटिव, ठीक है। और RH एंटीजन अगर RBC की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं है तो वो पर्सन होगा नेगेटिव, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक एग्जांपल से देख लेते हैं, 3 टाइप के यहाँ पर एंटीजन हो जाते हैं ब्लड ग्रुप के अंदर। A एंटीजन पढ़ लिया, B एंटीजन पढ़ लिया, अब ये थर्ड एंटीजन है RH एंटीजन, यानी कि ये कोई RBC है, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स है, इसके ऊपर एंटीजन AB है, एंटीजन A है, एंटीजन BB है और एंटीजन RH भी है, यानी कि RH एंटीजन भी इस पे प्रेजेंट है, तीसरे टाइप का भी। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा अगर इस टाइप की RBC है? तो यानी कि इसमें एंटीजन A भी प्रेजेंट है, एंटीजन B भी है और RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो ये होगा AB तो है ही सही, तो AB ब्लड ग्रुप हो गया। और RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो क्या बोला मैंने? RH एंटीजन अगर प्रेजेंट है RBC की सरफेस के ऊपर तो वो पॉजिटिव होता है, और RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो नेगेटिव होता है। तो ये RH एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि AB पॉजिटिव। ये तीनों एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पर्सन AB पॉजिटिव, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? AP पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, उस पर्सन का ये ब्लड ग्रुप होगा। RH जो होता है इसको D एंटीजन भी बोलते हैं, क्योंकि RH जो एंटीजन होते हैं वो
कई डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन होते हैं, उनमें 6 टाइप जो होते हैं वो कॉमन है। DCE, कैपिटल DCE और स्मॉल DCE। तो ये कई सारे एंटीजन होते हैं RH ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन है, लेकिन उसमें 6 टाइप जो एंटीजन है वो कॉमन है RH में, DCE और DCE, स्मॉल DCE। तो इसके अंदर सबसे जो प्रीविलेंट है, सबसे जो ज़्यादा मात्रा में है, वो कौन सा है? एंटीजन D। ये वाइडली यूज्ड है अदर एंटीजन की अपेक्षा, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रीविलेंट में कौन है? वाइडली प्रीविलेंट सबसे ज़्यादा कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? D। इन तीनों, ये कॉमन 6 है, उनमें से सबसे ज़्यादा D एंटीजन प्रेजेंट है। तो इस एंटीजन को, RH एंटीजन को D एंटीजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? D एंटीजन भी इसी को बोला जाता है। तो आप RH एंटीजन बोल दो या D एंटीजन बोलो, एक ही बात है। तो ये 3 एंटीजन यहाँ पर हो जाते हैं। तो एक और एग्जांपल से देख लेते हैं अपन। यहाँ पर मैंने एक RBC बनाई, रेड ब्लड सेल। इसकी RBC की सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन B। यहाँ पर एंटीजन B प्रेजेंट है। यहाँ पर RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, या इसको D एंटीजन भी बोल सकते हो, ये भी प्रेजेंट है। तो क्या होगा? एंटीजन B है तो B ब्लड ग्रुप हो गया, RH एंटीजन भी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव है, यानी कि B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा इसका। एंटीजन B प्रेजेंट है और RH या D एंटीजन प्रेजेंट है, तो कौन सा व्यक्ति, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? B पॉजिटिव। तो अपन ने अभी कॉमन ब्लड ग्रुप पढ़े थे, ओनली A, B, AB और O, और उसके अंदर किसी से अगर पूछते हो आप तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, किससे पूछा आपने तो वो बताता है कि B पॉजिटिव। कभी नहीं बताया कि मेरा ब्लड ग्रुप B है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स के अंदर आते हैं। कोई बता रहा है O नेगेटिव है किसी का B पॉजिटिव है, तो ग्रुप जो डिसाइड हुआ वो तो हो गया एंटीजन से, A या B एंटीजन से, और पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो डिसाइड कर रहा है D एंटीजन, यानी कि RH एंटीजन उस RBC की सरफेस पर प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव होगा, और प्रेजेंट नहीं है RH एंटीजन तो वो होगा नेगेटिव। 85% पॉपुलेशन में RH एंटीजन या D एंटीजन जो होता है प्रेजेंट होता है। क्या होता है? 85% पॉपुलेशन के अंदर RH एंटीजन जो होता है प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं RH पॉजिटिव। और 15% जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसमें RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो होता है नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव पर्सन जो होते हैं, पॉजिटिव वाले जो पर्सन है वो ज़्यादा है, नेगेटिव वाले जो पर्सन है, नेगेटिव ग्रुप वाले जो पर्सन है वो कम है। यानी कि अधिकतर या तो A पॉजिटिव मिलेगा, या B पॉजिटिव मिलेगा, या O पॉजिटिव मिलेगा, जो भी है, लेकिन पॉजिटिव जो होता है वो ब्लड ग्रुप ज़्यादा मिलेगा, नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो कम मिलेगा, क्योंकि RH एंटीजन कम 15% लोगों में ही प्रेजेंट होता है। और एक और इसके अंदर RH नेगेटिव ब्लड जो होता है वो RH एंटीबॉडी बनाता है, यानी कि RH नेगेटिव जिसकी सरफेस के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, वो जो होता है उसकी जो बॉडी होती है उस पर्सन की, नेगेटिव वाले जिसके अंदर RH नेगेटिव है, वो पर्सन की जो बॉडी होती है एंटी RH यानी कि RH एंटीबॉडी वो बनाती है। नेगेटिव वाला का क्या है? जिसके अंदर नेगेटिव है, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या बनाती है? एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है, क्योंकि यहाँ पर उसके अगेंस्ट कोई नेचुरल एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। देयर इज़ नो नेचुरल एंटीबॉडी फॉर RH एंटीजन। जिस तरीके से A एंटीजन पढ़ रहे थे, उसके अपोजिट B एंटीबॉडी नेचुरली प्रेजेंट होती है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। B एंटीजन या B ब्लड ग्रुप वाला है तो एंटीबॉडी A प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है नेचुरली, लेकिन यहाँ RH एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो यहाँ अपोजिट कोई एंटीबॉडी जो होती है प्रेजेंट नहीं होती। तो नेगेटिव वाला जो पर्सन होता है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है उसकी बॉडी, नेगेटिव वाले पर्सन की बॉडी। तो वो उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इससे कई सारी जो होती है ऐसी कंडीशन, डिजीज स्टेट डेवलप हो जाती है जो कि बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो वो अपन देखते हैं इसके अंदर। तो ये इस तरीके से डिसाइड होता है कि कोई व्यक्ति ब्लड ग्रुप, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो डिसाइड करता है RH फैक्टर या D एंटीजन। ये डिसाइड करेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव।
तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं अपन, RH के बारे में देख रहे थे, RH फैक्टर के बारे में। इसमें ब्लड ग्रुप के अंदर बात करें तो किसी को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है तो उसके अंदर कंपेटिबिलिटी देखी जाती है कि कौन सा पर्सन जो होता है वो किस पर्सन को या किस ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो अपन ने पहले पढ़ा था कि डोनर्स जो होते हैं कौन से किसके होते हैं, यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है। उसमें अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है कि नेगेटिव जो होता है वो दे सकता है या नहीं, पॉजिटिव है वो दे सकता है या नहीं। तो वो अपन ने कॉमन देखा था कि डोनर्स जो अपन ने भी जस्ट पीछे देखा था वो कॉमन, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में डिस्कशन नहीं किया था। तो यहाँ पर RH फैक्टर आ जाता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड को इंडिकेट करता है कि वो ब्लड का जो ब्लड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अगर इसकी बात करें तो मैंने एक लाइन बताई थी अभी कि जो नेगेटिव ब्लड है वो क्या करता है, RH नेगेटिव है यानी कि RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो नेगेटिव वाला जो पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, एंटीबॉडी फॉर्मेशन वो करता है, क्योंकि वहाँ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ कोई नेचुरल एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। तो बॉडी क्या करती है, RH नेगेटिव यानी कि नेगेटिव पर्सन वाले की, चाहे वो A नेगेटिव हो चाहे B नेगेटिव हो, उस कोई भी टाइप का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव है तो उसकी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, RH एंटीबॉडी बनाती है ना। तो उसके अंदर देखते हैं अपन, यहाँ पर एक एग्जांपल से समझेंगे कि नेगेटिव वाले को अगर पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाए तो क्या हो। तो वो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यह मैंने मान लिया RH पॉजिटिव पर्सन है, यह मान लिया अपन ने RH नेगेटिव पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे है RH पॉजिटिव, यहाँ है RH नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपन ने माना ब्लड ग्रुप ले लिया, ब्लड ग्रुप लिया A पॉजिटिव, यानी कि A पॉजिटिव वाला व्यक्ति है जो A नेगेटिव को ब्लड चढ़ाने वाला है, यानी उसका ब्लड चढ़ने वाला है A नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, यानी कि A पॉजिटिव वाले का ब्लड किसको चढ़ाया जाए, A नेगेटिव वाले को ब्लड की ज़रूरत है, A वाला A को दे सकता है, अपन ने पहले पढ़ा था। A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो होता है वो A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से या पर्सन से ब्लड ले सकता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात आती है, तो यहाँ पर RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को देता है तो क्या होता है, तो इससे समझते हैं अपन। नेगेटिव पर्सन है, ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर A पॉजिटिव है, इसका मतलब है जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स, RBC है ना, जो रेड ब्लड सेल है इसकी सरफेस पे क्या है, यानी कि एंटीजन तो है A, एंटीजन A प्रेजेंट है, ठीक है, और एक और एंटीजन है RH एंटीजन, दोनों एंटीजन RH है तो पॉजिटिव, एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप A, तो A पॉजिटिव, ठीक है। A पॉजिटिव है, ये चढ़ाया जा रहा है ब्लड किसको, किस पर्सन को चढ़ाया जा रहा है, A नेगेटिव वाले को, यानी कि यहाँ पर क्या है, ओनली एंटीजन A प्रेजेंट है, नेगेटिव है तो RH एंटीजन यहाँ पे है ही नहीं इस पे, तो इस RBC की सरफेस पे क्या है, इस RBC की सरफेस पे A एंटीजन, ठीक है, इसको ब्लड चढ़ाया। अगर A पॉजिटिव वाला A नेगेटिव को ब्लड दे रहा है या A नेगेटिव वाला इससे ले रहा है ना, तो इसको पॉजिटिव वाला नेगेटिव में जा रहा है ब्लड, ठीक है, इसका ब्लड इसको चढ़ाते हैं नेगेटिव वाले को, A पॉजिटिव वाले का A नेगेटिव वाले को चढ़ाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो क्या होता है इसमें, मैंने एक चीज़ बताई थी कि RH एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये नेगेटिव है, और नेगेटिव वाला क्या करता है,
एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे ही पॉजिटिव ब्लड जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, RH एंटीजन है, इसकी सरफेस पे तो एंटीजन, यहाँ पे जो नेगेटिव वाला जो पर्सन है उसकी RBC की सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करेगी, इसकी बॉडी RH नेगेटिव वाले की इसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी। तो जो यहाँ की जो नेगेटिव वाले जो पर्सन है उसकी जो लिम्फोसाइट्स है उसकी, यानी कि इस पर्सन की जो बॉडी है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जैसे ही ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा नेगेटिव को, जैसे ही सर्कुलेशन में जाएगा ब्लड, तो आज जो नेगेटिव जो ब्लड है, यानी कि RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि RH एंटीजन को यहाँ डिटेक्ट करेगा नेगेटिव वाले पर्सन की बॉडी, तो वो क्या करेगी, वहाँ की जो उस पर्सन की जो बॉडी की जो लिम्फोसाइट्स है वो क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। यानी कि ये क्या बनाएगी, बी लिम्फोसाइट जो होती है वो बनाएगी प्लाज्मा सेल। क्या बनाएगी, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल का ये फॉर्मेशन करेगी, प्लाज्मा सेल बनाएगी। और प्लाज्मा सेल का क्या काम होता है, प्लाज्मा जो सेल होती है वो क्या काम करती है, अपन ने WBC पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर, जब WBC डिस्कशन किया था तो उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी कि बी जो लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो बी लिम्फोसाइट्स जो होती है वो प्लाज्मा सेल बनाती है, और प्लाज्मा सेल जो होती है IgM और IgG, ये दोनों एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। ये कब कर रही है, जब पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव वाले की बॉडी में जाता है, जैसे इसको चढ़ाया जाता है तो वहाँ की जो उसकी जो ब्लड नेगेटिव वाले पर्सन की जो बॉडी है वहाँ पर जैसे ही RH एंटीजन जाएगा तो उसके अगेंस्ट क्या बढ़ेगी, RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो RH एंटीबॉडी फॉर्मेशन कैसे होता है, जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वहाँ रिसीवर की बॉडी की, वो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगी और वो क्या करेगी, इस एंटीजन के जाते ही वो एक्टिवेट हो जाएगी और वो प्लाज्मा सेल बनाएगी, और प्लाज्मा सेल से IgM और IgG, जैसे ही मैंने पढ़ाया था कि IgM क्या होता है, फर्स्ट रेस्पॉन्स होता है। कोई भी एंटीजन आता है तो फर्स्ट रेस्पॉन्स कौन देता है, IgM, यानी कि एक्यूट डिजीज कंडीशन में ये होता है, और लॉन्ग टर्म डिजीज कंडीशन रहती है तो IgG आता है। तो ये अपन ने जब इम्यूनोग्लोबिन पढ़े थे, प्लाज्मा प्रोटीन पढ़े थे, उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये प्लाज्मा सेल जो होती है IgM और IgG बनाता है। तो यही क्या है, एक तरीके से RH एंटीबॉडी, क्योंकि ये क्या है, इम्यूनोग्लोबिन है, और ये किसके अगेंस्ट बन रहे हैं, जब यहाँ पे ब्लड एंटर हुआ तो ये फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स है। क्या है, फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। जैसे ही गया प्लाज्मा सेल ने क्या बनाया, IgM बहुत ज़्यादा बनाता है और IgG इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम बनता है। तो ये दोनों बने, यानी कि RH एंटीबॉडी बन गई, और RH एंटीबॉडी बनी तो यहाँ पर ये कब बनी, जब ये पॉजिटिव वाले का ब्लड A नेगेटिव वाले को ट्रांसफ्यूज कर दिया गया। तो उस टाइम तो इस पेशेंट को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, जब इसको चढ़ाया गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही चढ़ाया तो वहाँ पर उसकी बॉडी में क्या बन गई, RH एंटीबॉडी, है ना, क्योंकि नेगेटिव जो पर्सन होता है उसकी जो बॉडी होती है वो क्या बनाती है, RH एंटीजन के अगेंस्ट RH एंटीबॉडी का निर्माण करती है, नेगेटिव वाले पर्सन की बॉडी, ठीक है। तो RH एंटीबॉडी बन गई। लेकिन जब सेकेंड टाइम, यहाँ पर तो इसने फर्स्ट टाइम चढ़ा दिया तो फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस हो गई, लेकिन अगर इस A नेगेटिव वाले को फिर फ्यूचर में कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, और ये फिर से पॉजिटिव वाले से अगर ब्लड लेता है, यानी कि फर्स्ट टाइम तो इन्होंने इसको ज़रूरत पड़ी और पॉजिटिव वाले से ब्लड ले लिया, तो वहाँ पर उसके खिलाफ क्या बन गई, RH एंटीबॉडी बन गई जैसे ही ब्लड में, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। फर्स्ट टाइम कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सेकेंड टाइम इसको ब्लड की ज़रूरत पड़ी और इसने सोचा कि जिसने पहले मुझे ब्लड डोनेट किया मैं उसी से वापस से ब्लड ले लूँ, तो ये अगर यही वापस इसको डोनेट करता है ब्लड, तो यहाँ पे होता है सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स। और जैसे ही सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कि जैसे ही ये ब्लड डोनेट करेगा तो RBC क्या होगी, यहाँ जाएगी, जैसे RBC यहाँ पे जाएगी और यहाँ पर क्या है,
RH एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी बने हैं, ये जो RBC है, जैसे ही अंदर जाएगी तो ये क्या करेंगे, कोएगुलेट कर देंगे, कोएगुलेशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, कोएगुलेशन हो जाएगा। जो ये RBC है, जैसे ही रिसीवर की बॉडी में जाएगी, उसके खिलाफ पहले ही क्या बनी है, एंटीबॉडी बनी हुई है, क्योंकि जैसे ही जाएगी ये क्या करेगी, इसको, ये एंटीजन है, क्योंकि यहाँ पर कोई उसके खिलाफ यहाँ पहले ऑलरेडी फर्स्ट टाइम जब ट्रांसफ्यूज़ किया था तो उसी दौरान एंटीबॉडी बन गई थी। तो वो जैसे ही सेकेंड बार चढ़ेगा ब्लड इसको, तो जैसे ही एंटीजन अंदर जाएगा, यानी कि ब्लड चढ़ाया जाएगा, तो उसके खिलाफ पहले RH एंटीबॉडी बन गई है, और जैसे ही ये ब्लड चढ़ेगा तो वहाँ क्या होगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, कोएगुलेशन हो जाएगा उस ब्लड का, और उस पर्सन की सडनली डेथ हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, पॉजिटिव वाला पर्सन अगर नेगेटिव वाले को ब्लड डोनेट करता है तो फर्स्ट टाइम तो क्या होता है, नेगेटिव वाले की जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बना लेती है, RH एंटीबॉडी, और सेकेंड टाइम जो होता है, जब उस फर्स्ट टाइम तो कुछ नहीं होता है, लेकिन सेकेंड टाइम जब ज़रूरत पड़ती है उसी पर्सन को, अगर वो फिर से पॉजिटिव वाले का ब्लड ही वापस से, अगर पॉजिटिव वाले का ब्लड ही वो लेता है, यानी कि पॉजिटिव वाला अगर उसको ब्लड वापस से डोनेट करता है, तो उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो जैसे ही ब्लड डोनेट करेगा डोनर, तो वो जैसे ही RBC अंदर जाएगी डोनर की बॉडी के अंदर, या ब्लड जैसे ही अंदर जाएगा, एंटर करेगा, तो वो क्या करेगा, एंटीजन जो होंगे अटैक कर देंगे, और कोएगुलेशन वाली या क्लम्पिंग जो प्रोसेस हो जाएगी, और क्लम्प होने की वजह से पर्सन की सडनली डेथ हो सकती है उस कंडीशन में। तो इसलिए नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले का ब्लड नहीं चढ़ाना चाहिए, और चढ़ाते हैं तो अगर एक बार चढ़ गया तो सेकंड बार चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि सेकंड बार जैसे ही जाएगा तो उसके अंदर क्या है, ऑलरेडी RH एंटीबॉडी बन चुकी है, प्रेजेंट है, जो कि उस ब्लड को कोएगुलेट कर देगी जो देने वाला है। तो जिसकी वजह से उस पर्सन के अंदर जैसे ही सडनली अंदर जाएगा, तो वो जो एंटीबॉडी है वो उस ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करेंगे और उसको क्लम्प करके उसको ख़त्म करेंगे। तो वो एक तरीके से वहाँ क्लम्पिंग, एग्लूटिनेशन होने की वजह से, क्लम्पिंग होने की वजह से क्या होगा, कोएगुलेशन हो जाएगा। कोएगुलेशन प्रोसेस होगी तो ब्लड जो पर्सन की है वो क्या होती है, सडनली डेथ हो सकती है उस कंडीशन में। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है। इसके अंदर एक कंडीशन होता और आती है, अगर ये मान लो फीमेल है, ठीक है, ये मान लो फीमेल है, यहाँ पर इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये फीमेल है, ठीक है, RH नेगेटिव यानी कि A नेगेटिव, ये एग्जांपल यही ले लेते हैं, A पॉजिटिव है। अगर प्रेगनेंसी के अंदर, ये तो अपने जनरली बात करी, अगर प्रेगनेंसी में कोई फीमेल है RH नेगेटिव है और उसके प्रेग्नेंट लेडी RH नेगेटिव, A नेगेटिव वाली कोई लेडी है और वो प्रेग्नेंट है, और जो फीटस है उसका बेबी वो RH पॉजिटिव यानी कि A पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन के अंदर भी यही प्रोसेस होगी कि RH जो पॉजिटिव बेबी है यानी कि A पॉजिटिव वाला जो बेबी है वो क्या होगा, जब डिलीवरी होती है उस दौरान जब प्लासेंटा जो डिटैच होता है, प्लासेंटा डिटैच होते है टाइम, जो पॉजिटिव A पॉजिटिव जो बेबी है उसका जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, उस नेगेटिव फीमेल में चला जाएगा, यानी कि उसकी मदर में चला जाएगा वो फीटस का ब्लड, और मदर में जैसे ही जाएगा, क्योंकि बच्चा पॉजिटिव था, A पॉजिटिव था, मदर A नेगेटिव है, तो वो जैसे ही मदर की बॉडी में एंटर करेगा तो वहाँ पर जैसे एंटर करते ही वो क्या करेंगे, वो एंटीजन RH पॉजिटिव है तो RH एंटीजन जाएंगे, तो उस मदर की जो बॉडी है उनको फॉरेन समझेगी और वो क्या करेगी, RH एंटीबॉडी का निर्माण या RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लग जाएगी, किसकी, मदर की बॉडी। यानी कि यही प्रोसेस होगी सेम, उसमें फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स होगा क्योंकि एंटीजन है, तो जैसे ही यहाँ ट्रांसफ्यूजन किया वहाँ पर जस्ट डिलीवरी के टाइम डिटैच होगा प्लासेंटा, और प्लासेंटा जैसे डिटैच होगा उस दौरान जो होगा मैटरनल सर्कुलेशन में फीटल सर्कुलेशन का मिक्स हो जाएगा, यानी कि फीटल ब्लड चला जाएगा, और जिसे जाएगा वो बी लिम्फोसाइट जो है वो मदर की वो प्लाज्मा सेल से ये IgM और IgG जो होती है एंटीबॉडी बनाएगी, यानी कि IgG जो होता है बहुत ज़्यादा में बनता है तो RH एंटीबॉडी बनेगी, यानी कि तो यहाँ पर तो सेकंड बार में चढ़ाया तो कोएगुलेशन हो रहा था,
सेम इसी में प्रेग्नेंट स्टेट में ले लें, प्रेग्नेंट फीमेल है तो फर्स्ट टाइम जो बेबी होगा वो तो डिलीवर हो जाएगा नॉर्मल, लेकिन सेकेंड टाइम अगर उसकी डिलीवरी होती है, सेकेंड टाइम जब उसकी डिलीवरी होती है किसकी, उस लेडी की, फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, लेकिन फर्स्ट टाइम में तो बच्चा डिलीवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन सेकेंड टाइम में अगर वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई और वापस से उसको ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव जो भी है, यानी कि RH पॉजिटिव बेबी अगर उसको है, तो RH पॉजिटिव बेबी है, जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें भी RH पॉजिटिव बेबी था, डिलीवरी के दौरान सर्कुलेशन मिक्स हुआ और RH एंटीबॉडी का निर्माण किसने कर लिया, फीमेल की बॉडी ने, तो वो RH एंटीबॉडी जब सेकेंड टाइम बेबी पर अगर पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव बेबी है प्रेगनेंसी में, तो RH जो एंटीबॉडी है ये क्या करते हैं, जैसे ही प्रेगनेंसी होगी ये क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे प्लासेंटा को, क्रॉस प्लासेंटा, और जैसे ये क्रॉस करेंगे प्लासेंटा को सेकेंड डिलीवरी में, प्लासेंटा सेकेंड प्रेगनेंसी में प्लासेंटा को क्रॉस करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इम्यूनोग्लोबिन IgG जो एक ही इम्यूनोग्लोबिन है जो कि कैन क्रॉस प्लासेंटा, जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो IgG जैसे ही प्लासेंटा को क्रॉस करेगा तो क्या होगी, ये कहाँ चला जाएगा, फीटस के पास चला जाएगा, और फिर प्लासेंटा क्रॉस करने के बाद फीटल सर्कुलेशन में चला जाएगा, फीटल सर्कुलेशन में जैसे ही जाएगा तो क्या हो जाएगी, फीटस की डेथ होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही सर्कुलेशन में जाएगा तो ये क्या करेगा वहाँ पर, यानी कि रिएक्ट करेगा उस ब्लड के साथ, क्योंकि एंटीबॉडी है, ये पॉजिटिव बेबी है, तो उसके अंदर हीमोलाइटिक डिजीज़ हो जाएगी, कौन सी, हीमोलाइसिस होने लग जाएगा, डिस्ट्रक्ट करेगा किसको, RBC को, ये क्या करने लग जाएगा, डिस्ट्रक्ट करने लग जाएगा, कौन, RH एंटीबॉडी, फीटल सर्कुलेशन में जाएगा, और वहाँ फीटल सर्कुलेशन के अंदर जाने के बाद जो हीमोलाइसिस है वो प्रोसेस करने लग जाएगी, RBC का ये डिस्ट्रक्शन करने लग जाएगा, और RBC डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगी तो क्या होगा, बच्चा एनीमिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बच्चा एनीमिक हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, और बच्चे की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, फीटल डेथ, ठीक है। इस कंडीशन को अपन एक बोलते हैं नाम, इसी कंडीशन को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, यही कंडीशन होती है, ठीक है, इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड बार चढ़ेगा तब, अगर फीमेल की, सेम फीमेल को मान लें यहाँ पर, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर तो ये यहाँ तक रेस्पॉन्स होगा, ठीक है, मैटरनल सर्कुलेशन में जैसे ही मिलेगा तो एंटीबॉडी निर्माण हो जाएगी, और सेकेंड बेबी अगर सेकेंड वो प्रेग्नेंट होती है और बच्चा RH पॉजिटिव है, तो प्लासेंटा को ये एंटीबॉडी जो बनी हुई है वो क्रॉस करती है और फीटल सर्कुलेशन में जाएगी, और हीमोलाइसिस यानी कि RBC का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगी, जिससे एनीमिया हो जाएगा बच्चे को, और बच्चे की फीटल यानी कि बच्चे की डेथ उस कंडीशन के अंदर हो जाएगी, क्योंकि बच्चे के अंदर RBC की कमी होने लग जाएगी, तो फीटल डेथ हो सकती है, उस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ये RH इनकम्पेटिबिलिटी का केस है ना, इसको हीमोलाइटिक डिजीज भी बोलते हैं, हीमोलाइटिक डिजीज है ना, RH इनकम्पेटिबिलिटी, RH इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, यही होता है RH इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो ये ऑल ओवर एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से नेगेटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाए तो क्या कंडीशन हो सकती है, जनरल कंडीशन थी, और यहाँ पे मैंने प्रेग्नेंट स्टेट को लेके बता दिया। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है फीटल, जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस जो मैंने बताया, इसको बचाने के लिए प्रेग्नेंट लेडी को फर्स्ट डिलीवरी, जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी होती है प्रेग्नेंट लेडी की, अगर बच्चा पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, यानी कि बच्चा या तो B पॉजिटिव या A पॉजिटिव जो भी, यानी कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है बच्चे का, और मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो डिलीवरी होने के विद इन 72 आवर्स
विद इन 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। ये साइड में लिखता हूँ मैं यहाँ पे, आफ्टर डिलीवरी विद इन 72 आवर्स एंटी डी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एंटी डी इंजेक्शन शुड बी एडमिनिस्टर, यानी कि जैसे ही डिलीवरी होती है, फर्स्ट डिलीवरी होती है और पता चल जाता है कि बच्चा पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव, फीमेल RH नेगेटिव है, तो डिलीवरी के विद इन 72 आवर्स ही एंटी डी का इंजेक्शन उसको दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एंटी डी इंजेक्शन दिया जाता है किस कंडीशन को रोकने के लिए, क्योंकि जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होगी, अगर मेट सर्कुलेशन मिक्स हो जाता है तो इस फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स को रोकने के लिए प्रेग्नेंट लेडी में इस फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स को रोकने के लिए, यानी कि RH एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को रोकने के लिए एंटी डी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। क्योंकि जैसे ही 72 आवर्स जो होते हैं वो कंप्लीट होंगे आफ्टर डिलीवरी, जो RH एंटीजन जो मदर सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं बच्चे से, वो क्या करते हैं, RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। तो विद इन 72 आवर्स इस RH एंटीजन की इस प्रोसेस को रोकने के लिए एंटी डी इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि उसको जो RH पॉजिटिव जो सेल्स जो मैटरनल सर्कुलेशन में पहुंची उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और एंटी डी इंजेक्शन लगेगा तो जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी वो क्या होगी, सेफ होगी, क्योंकि उस प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव होता है तो वो क्या होगा, बच्चे को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस होने की कंडीशन कम रहेगी, क्योंकि फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स को रोकने के लिए अपन ने क्या दे दिया वहाँ पे, एंटी डी इंजेक्शन का फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही। तो सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर RH एंटीबॉडी नहीं रहेगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में बनेगी नहीं, क्योंकि एंटी डी इंजेक्शन आफ्टर डिलीवरी विद इन 72 आवर्स उसको इंजेक्ट कर दिया गया था। तो इस वजह से ये यहाँ तक की प्रोसेस होगी नहीं, RH एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और RH एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो सेकेंड जो डिलीवरी अगर पॉजिटिव होता है बेबी, तो वो भी सेफ जो होता है डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एंटी डी इंजेक्शन फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स को इसको रोकने के लिए वो होता है, जो RH एंटीबॉडी फॉर्मेशन को रोकने के लिए लगाया जाता है। ये क्या करता है, एंटी डी जो मैटरनल सर्कुलेशन, जो फीटल सर्कुलेशन से जो मैटरनल सर्कुलेशन में जो पॉजिटिव सेल पहुंची उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो विद इन 72 आवर्स को दे दिया जाता है। तो ये हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट ब्लड ग्रुप। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुड बी एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, ओके, थैंक यू।